मालती चौहान के केस में एक नया मोड़ निकल के आया है। नया मोड़ ये है कि उनके पिताजी आकर के सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि हमारे बेटी से जो है दहेज मांगा जा रहा था, दहेज के लिए उनको टॉर्चर किया जा रहा था, क्योंकि वो विष्णु राज जो है बोल रहे थे कि हम इतना बड़ा कलाकार है, हमको 2 लाख रुपया दहेज चाहिए तो चाहिए। ये बात कब से शुरू हुआ? जब उनकी शादी होता है उसके 6 महीने बाद से जो है मालती चौहान को दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा था विष्णु राज के द्वारा। उनके पिताजी के कहना है, ये हम नहीं कहते हैं, उनके पिताजी जो है मीडिया में आकर के बोल रहे हैं। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उससे पहले हम बता दें कि भाई सोशल मीडिया पर जब फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, यार खाली मालती चौहान का वीडियो चल रहा है, ना कि दूसरा किसी का वीडियो पर व्यूज है। खाली अभी की दौर जो है भाई, खाली मालती चौहान के टॉपिक पे जो वीडियो बनाएगा कि कोई आके गोरखपुरिया भौजी को गाली देगा, कोई आके मालती चौहान को गाली देगा, विष्णु राज को गाली देगा, तभी वीडियो चलेगा, नहीं तो भाई किसी का वीडियो नहीं चल रहा है। खाली इसी टॉपिक का वीडियो चल रहा है। मोबाइल बस ऐसे पकड़ लो सामने से और आकर के बस कुछ भी गाली, ये वायरल टॉपिक बन गया है। और मालती चौहान तो अपना जान गंवा दी, लेकिन लोगों के लिए जो है पैसे कमाने का जरिया बन चुका है ये मालती चौहान का मौत। किसी को कोई भी जो है भाई कहीं से धान के खेत में से भी लोग जो है वीडियो बना दे रहा है, आकर के गोरखपुरिया भौजी को गाली दे रहा है। रूप तारा है जो भाई अपना मतलब कि कुछ भी सब लोग जो है अपना कुछ भी लगभग चला करके और खाली गाली गलौज कर रहा है लोग। ये मालती चौहान का मौत हुआ है उसके बारे में कोई सही बात नहीं बोल रहा है, क्योंकि खाली लोगों को टीआरपी का, पैसे कमाने का, व्यूज का मातम, मतलब कि दिमाग में यही छाया है कि भाई जैसे भी कैसे भी करके हमको व्यूज चाहिए, बस सोशल मीडिया से व्यूज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मालती चौहान अपना जान गंवा देती है और लोगों का जो है भाई पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। क्योंकि आप लोगों से बता दें कि अभी के समय में जो है सोशल मीडिया खोलो, यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी खोलो तो खाली बस मालती चौहान। देखो तो कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। इससे क्या हो जाएगा आप ही लोग बताइए, इससे हो क्या जाएगा हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। बस ये कोई भी कुछ नहीं करेगा, जितना भी ये लोग वीडियो बना रहे हैं कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता है, बस अपना व्यूज के चक्कर में लगे हुए हैं लोग। और आप लोगों से बता दें कि मालती चौहान के केस में एक नया मोड़ निकल के आ रहा है जो कि है दहेज। अब एगो बात बताइए भाई, 5-6 साल से जब उनका शादी हुआ था, 4 चैनल है, महीना का 2-2 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया आ रहा है, वो इंसान जो है 2 लाख रुपया की दहेज मांग करेगा? आप लोग बताइए। किसी तरह यहाँ क्या बोलते हैं विष्णु राज को फंसाना है, बस विष्णु राज को फंसाने का चाल है। और हमको मालूम है कि मालती चौहान के पिताजी जो है भाई अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको अपने आप से कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ उनको बुलवाया जा रहा है और लोग बुलवा रहे हैं। तो सोशल मीडिया के लोग बुलवा रहे हैं कि ऐसे ऐसे आप कीजिएगा तो बस विष्णु राज फंस जाएगा। तो ये विष्णु राज को फंसाने का जाल है। एक बात बताइए, अगर दहेज लेकर के शादी करना अभी के समय में चाहता तो उसको 20 लाख 15 लाख रुपया मिल जाता आराम से, जितना उसको पॉपुलैरिटी है। लेकिन वो इंसान इतना बड़ा घर बनाता है, गाड़ी घोड़ा करता है, हालांकि दोनों लोग मिलकर करते हैं, लेकिन वो 2 लाख रुपया काहे की मांग करेगा? आप लोग सोच करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि भाई विष्णु राज जो है 2 लाख रुपया क्यों मांगेगा? 2 लाख रुपया, जब उसको महीना का 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आ रहा है, 4 को चैनल है उसके पास, इतना सारा संपत्ति जोड़ लिया, इतना शौक से रह रहा था, वो 2 लाख रुपया मांगने जाएगा? ये सब कोई कुछ भी बात नहीं है, सिर्फ विष्णु राज का फंसाने का चर्चा हो रहा है और किसी तरह जो है विष्णु राज को फंसाया जा रहा है। लेकिन हमको तो लग रहा है अगर विष्णु राज को मारना होता तो उसी रात मारे जिस रात ये मालती चौहान बोल रही थी कि हमको शादी करना है और अर्जुन वर्मा से। अगर मारना चाहता तो उसी रात मार देता, क्योंकि कोई भी पति नहीं सुन पाएगा कि हमारी पत्नी जो है बोले कि हम दूसरे से शादी करना है। तो ये सब आप लोग सोच करके बताइएगा कि भाई विष्णु राज को ये कहीं से, ये तो साफ साफ झूठ इल्जाम लग रहा है। कहीं से पोस्टमार्टम में अगर कुछ रिपोर्ट नहीं मिला है, किसी भी तरह से विष्णु राज के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है, तो बस अब दहेज प्रथा केस करो, दहेज प्रथा केस में विष्णु राज फंसेगा, दहेज के लिए मार दिया है। बस यही है, विष्णु राज को फंसाने का चाल चला जा रहा है। हमको मालूम है कि मालती चौहान के पिताजी जो अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, उनको बुलवाया जा रहा है, ऐसे कर कीजिएगा तो विष्णु राज फंसेगा। तो चलिए इनके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ क्या है कमेंट में और क्या सच्चाई है। हमको तो इतना विश्वास 100% नहीं है कि भाई ये जो बात है दहेज वाला, ये साफ साफ झूठ है। आप लोग अपना राय कमेंट करके दीजिएगा। भाई जो आदमी लाखों रुपया कमा रहा है वो 2 लाख रुपया क्यों दहेज मांगेगा, वो भी अभी? अगर इनको केस भी करना चाहिए, जिस समय वो दहेज के लिए
टॉर्चर कर रहा था, तो उनके पिताजी से जाकर केस करना चाहिए कि हाँ उसी समय जो है जा करके दहेज प्रथा केस करना चाहिए विष्णुराज पर। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। जब मालती चौहान मर जाती है उसके बाद में जो है भाई विष्णुराज को किसी तरह फंसाने का चाल चला जा रहा है। तो आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे, इसमें ज़्यादा बतियाने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग अपना राय कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये कहाँ तक सही है, गलत है कि सही है। तो आप लोग अपना राय कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।